हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट के जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट बना दिए हैं और उसको अपलोड करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको अपलोडिंग से रिलेटेड कुछ वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने असाइनमेंट प्रिपरेशन और अपलोडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी बना दिए हैं और फ्यूचर में भी बनाने वाला हूं, तो हमारे बीच का कनेक्शन ये बना रहे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। खैर, चलिए अब हम बात करते हैं अपलोडिंग से रिलेटेड जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जिन्होंने वीडियोस देखी उन्होंने कहा कि भाई हमारे डैशबोर्ड पे अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके डैशबोर्ड पे भी अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन दैट केस देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। तो आप इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। 11 तारीख तक की डेट है, अभी 2 या 3 तारीख ही हुई है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आज ही कल में आपके पास अपलोडिंग का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो इस बारे में आपको चिंता करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कुछ बच्चों के साथ आई क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। एग्जाम्पल के लिए, जब वो अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं तो उन्होंने किसी गलत सब्जेक्ट का असाइनमेंट अपलोड कर दिया। अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि भाई आपको मान लीजिए इंग्लिश का असाइनमेंट अपलोड करना था और आपने उसकी जगह हिस्ट्री का कर दिया। तो ये प्रॉब्लम पहली बात तो क्यों आ रही है, इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप अपने असाइनमेंट्स को स्कैन करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप अपने असाइनमेंट को स्कैन करते हैं तो वो एक नंबर जनरेट कर देता है अलग सा। ठीक है, और जब उनको हम अपलोड करते हैं तो बेसिकली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपके 5 असाइनमेंट्स हैं तो उनके जो नंबर्स हैं वो आपको एक जैसे रखते हैं, तो ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट है बट छोटी सी चीज़ है कि जब आप अपने असाइनमेंट को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, तो स्कैन करने के बाद जितने भी असाइनमेंट्स आपने स्कैन कर लिए, प्लीज़ आप उनको रीनेम कर दीजिए। ठीक है, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाके या इवन अपने मोबाइल फ़ोन पे भी आप उनको प्लीज़ रीनेम कर दीजिए, क्योंकि उनके जो नाम सिस्टम जनरेट करता है वो कोडिंग के फॉर्म में होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले जब आप अपने असाइनमेंट्स को स्कैन कर ले तो स्कैन करने के बाद उनको रीनेम करके उनका सब्जेक्ट का नाम दे दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, अपलोडिंग करते समय आपके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई कौन सा असाइनमेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। तो ये भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हमने गलत असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, तो अब हम करें क्या। तो इस प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है, क्योंकि अगर आपने एक बार असाइनमेंट अपलोड कर दिया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप प्लीज़ स्कैन करते समय, स्कैन करने के बाद अपने असाइनमेंट को रीनेम कर दीजिए। रीनेम आप करेंगे तो उसके बाद आपको अपलोडिंग के समय असाइनमेंट चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी उनके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि सर हम अपने बारकोड नंबर डाल रहे हैं और अपने रोल नंबर वगैरह डाल रहे हैं, तो हमारा क्या कहते हैं पॉपअप नहीं हो रहा, हमारा स्क्रीन अपेयर नहीं हो रहा, हमारे क्वेश्चन डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहे। तो भाई इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, देखिए अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो इन केस आपको तो ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आपके लिए वो ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपने अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट नहीं कराई है तो मे भी आपके सामने वो ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरी चीज़, एक बार दोबारा से प्लीज़ आप चेक कर लीजिए कि भाई आपका बारकोड नंबर वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर आप मेल कर सकते हैं सोल की वेबसाइट पे जाके, उनका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे जाके मेल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है। ठीक है, तो मेन ये जो मैं वीडियो बना रहा था इसके पीछे मेरा पर्पस यही था कि बहुत सारे बच्चे अब उन्होंने असाइनमेंट बना तो लिए, लेकिन अपलोडिंग करते समय उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है। तो अपलोडिंग करते समय 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो स्कैन के बाद रीनेम कर दीजिए फाइल को, ताकि आपकी फ़ाइल उसका प्रॉपर नाम आपको ठीक से याद रहे। दूसरी चीज़, अगर आपके डैशबोर्ड पे अभी अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपके पास आज कल में आ जाएगा। तो आप आराम से अपनी फ़ाइल अपलोड कर देते हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो वो धीरे धीरे आ रहा है, कुछ बच्चों के डैशबोर्ड पर आ गया है और जिनके पे नहीं आया तो वो चिंता कर रहे हैं कि भाई हमारे पे ऑप्शन क्यों नहीं आया। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप आप अपने असाइनमेंट बना कर तैयार रखिए और जैसे ही वो ऑप्शन आए वैसे उनको अपलोड कर दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट है
तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी हेल्प करूँगा। एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं, तो मैं वीडियोस बना के वो डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।